Hey everyone, good morning. Well, this is Sarfraz Khan, and once again I welcome you all in my YouTube channel, that's Crow Skills Academy. So now, once again I've come with a new video session. In this video session, we are going to learn about 4 important phrases that we use in our daily life. इसका मतलब ये है कि आज के इस नए वीडियो सेशन में हम लोग 4 वो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं. इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच द होल वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन. सो नाउ आई वुड एक्सप्लेन ऑल द फ्रेजेस वन बाय वन इन डिटेल. सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, इफ यू आर इंटरेस्टेड, कंटिन्यू वॉचिंग. So once again, I welcome you all in this YouTube channel, that's Crow Skills Academy. As I said that in this video session, we are going to learn about 4 important phrases that we use in our daily life. So the first important phrase is, या यूं कह ले कि सबसे पहला जो important phrase आज के इस video session का है, वो क्या है? इतनी बड़ी हैरत से देखना, या यूं कह ले कि इतनी बड़ी आश्चर्य से देखना. इसके लिए हमारा जो फ्रेज है, इसके लिए जो हमारा इंग्लिश है, वो क्या है? लुक एट समवन सो अमेजिंगली. मैंने क्या कहा? लुक एट समवन सो अमेजिंगली. यहां पर जो मैंने समवन यूज किया है, आप इसके जगह पर हिम यूज कर सकते हैं, हर यूज कर सकते हैं, देम यूज कर सकते हैं, मी यूज कर सकते हैं, और भी कोई सारे आप ऑब्जेक्ट्स यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैंने क्या कहा? किसी को बड़ी हैरत से देखना का इंग्लिश क्या होता है? लुक एट समवन सो अमेजिंगली. तो अब हम लोग क्या सीखेंगे? इसके लिए रूल सीखेंगे कि हम लोग इसे किस तरह से बनाएंगे. इसको हम लोग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि नाउ दैट वी विल लर्न द रूल दैट हाउ वी कैन मेक अ सेंटेंस दैट हैज और दैट कंटेन्स और दैट कंसिस्ट्स किसी को बड़ी हैरत से देखना. तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे. दूसरी बार हम लोग उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब. और तीसरा हम लोग क्या लगाएंगे? लुक एट समवन सो अमेजिंगली लिखना होगा. राइट. यहाँ जो अपने लुक यूज किया है, यहाँ पर हमने जो लुक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग या सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वर्ब का चेंज हो सकता है. लुक लुक्ड हो सकता है, लुकिंग हो सकता है, लुक्स हो सकता है. तो मैंने क्या कहा? अब तक हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी को बड़ी हैरत से देखने का इंग्लिश क्या होता है? लुक एट समवन सो अमेजिंगली. इसके लिए आपने रूल्स क्या देखा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मैं क्या करूंगा? लुक एट समवन सो अमेजिंगली. यहाँ पर समवन की जगह पर आप हिम, हर, अस, देम ये सभी कर सकते हैं. चलिए हम लोग इसे अब सेंटेंस के हिसाब से या फिर सेंटेंस से इसे एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझ लेते हैं. तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो. मैंने क्या कहा? तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? Why are you looking at me so amazingly? मैंने क्या कहा? Why are you looking at me so amazingly? अब हम लोग अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ देख लेते हैं कि इतनी हैरत से तुम मुझे मत देखो, या फिर इतनी हैरत से मुझे मत देखो. इसका इंग्लिश क्या होगा? Don't look at me so amazingly. Don't look at me so amazingly. यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि इतनी हैरत से उसे मत देखो, या फिर हम लोगों को मत देखो. तो इसका यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस आएगा. फिर हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? Don't look at us so amazingly, या Don't look at them so amazingly. तो हम लोगों ने अब तक क्या देखा? 2 हमारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने 2 एक्सप्लेन किए. पहला कि तुम मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हो. इसका इंग्लिश क्या होगा? Why are you looking at me so amazingly? उसे इतनी हैरत से मत देखो, ये मुझे इतनी हैरत से मत देखो. तो डोंट लुक एट मी सो अमेजिंगली, या डोंट लुक एट हिम सो अमेजिंगली. चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि तुम इतनी हैरत से मुझे देख रहे हो, बात क्या है. मैंने क्या बोला? कि तुम इतनी हैरत से मुझे देख रहे हो, बात क्या है. तो इसका इंग्लिश क्या होगा? यू आर लुकिंग एट मी सो अमेजिंगली. What's the matter? मैंने क्या कहा? You are looking at me so amazingly. What's the matter? तो इस तरह से हम लोग इसे बनाएंगे कि इतनी हैरत से या किसी को इतनी हैरत से देखना. इसके लिए इंग्लिश क्या होगा? Look at someone so amazingly. जैसा कि मैंने कहा कि someone की जगह आप him, her, them ये सभी लगा सकते हैं. तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस स्पोकन टिप्स में हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी को इतनी हैरत से देखने का इंग्लिश क्या होता है? लुक एट समवन सो अमेजिंगली.
अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज की तरफ। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग अक्सर ऐसे चीज़ को बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द बढ़ता जा रहा है, उसकी कंडीशंस और ख़राब हो रही है, या फिर उसका पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे केस में इन सब सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस तरह से बनाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास फ्रेज यही है कि किसी का सर दर्द बढ़ते जाना, किसी का पेट दर्द बढ़ते जाना, या किसी की कंडीशंस ख़राब हो रही है, तो ऐसे केस में हम लोग जो फ्रेज है वो क्या है? गेट वर्स। मैंने क्या कहा? गेट वर्स। किसी भी चीज़ का कंडीशन और ख़राब हो जाना, यानी कि कोई भी चीज़ अगर वो तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहा है तो ऐसे केस में गेट वर्स नहीं लगेगा। गेट वर्स कब लगेगा? कंडीशंस पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव दिख रहा हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या लगाएंगे? गेट वर्स लगाएंगे। चलिए हम लोग इसके लिए रूल देख लेते हैं। रूल हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड्स लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गेट वर्ड्स लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने कहा है क्या कि गेट वर्ड्स टेंस के हिसाब से या सेंटेंसेस के फॉर्म के हिसाब से हम लोग इसे गेट को गॉट कर सकते हैं, गेट को गेटिंग कर सकते हैं, गेट को गेट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अब सेंटेंसेस के जरिए इसे बेहतर से बेहतर समझ लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा ये है कि उसका पेट दर्द बढ़ता जा रहा है, या फिर मेरा पेट दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? माई स्टमक एक इज गेटिंग वर्स। चूंकि मैंने क्या कहा? बढ़ता ही जा रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसलिए मैंने क्या कहा यहाँ पर? यूज मैंने क्या? गेटिंग। मैंने क्या कहा है? क्या अभी हमारे पास एग्जाम्पल क्या रहा है कि मेरा पेट दर्द बढ़ता जा रहा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? माई स्टमक एक इज गेटिंग वर्स। अब हम मूव करते हैं अगले एक और एग्जाम्पल की तरफ। मेरा सर दर्द बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? माई हेडेक इज गेटिंग वर्स। माई हेडेक इज गेटिंग वर्स। एक और सेंटेंस को समझ लेते हैं हम लोग कि उसकी कंडीशंस और ख़राब हो रही है, या उसकी कंडीशंस और ख़राब होती जा रही है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स। इसको और अच्छे तरीके से और बोलेंगे तो हिज कंडीशन इज इवन गेटिंग वर्स, या फिर हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स। चलिए अब हम लोग गेट वर्स का इस्तेमाल करके एक और आखिरी सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने ऐसा कहा कि आजकल प्रॉब्लम्स बढ़ता ही जा रहा है, या प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रहे हैं, तो इसके लिए इंग्लिश क्या होगा? Nowadays problems are getting worse। तो जैसा कि मैंने कहा है कि गेट वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव में नहीं बल्कि निगेटिव में, कोई चीज़ अगर अच्छे की तरफ बढ़ता जा रहा है तो वहाँ पर गेट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कोई चीज़ निगेटिवली यानी कि उसकी कंडीशंस या कोई चीज़ और ख़राब होते जा रहा है, ऐसे केस में हम लोग क्या लगाएंगे? गेट वर्ड्स। इसके लिए हम लोग ने सेंटेंसेस को देख लिया, लाइक माई हेडेक इज गेटिंग वर्स, माई स्टमक एक इज गेटिंग वर्स, और नाउअडेज द प्रॉब्लम्स आर गेटिंग वर्स, और हिज कंडीशन हैज गॉट इवन वर्स, और हिज कंडीशन हैज गॉट वर्स नाउ। तो ये सभी एग्जाम्पल्स रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों को अब तक बेहतर से बेहतर समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि किसी को इतनी बड़ी हैरत से देखना, इसका इंग्लिश होता है लुक एट समवन सो अमेजिंगली, और कि किसी चीज़ का कंडीशन और ख़राब होते जाना, ऐसे केस में हम लोग क्या लगाते हैं? गेट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं आज के तीसरी इंपॉर्टेंट फ्रेज की तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को सीखेंगे, तो आज का हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है? यही तो, यही तो, या फिर ये तो, या फिर यही तो। इसके लिए जो हमारा फ्रेज है उसके लिए इंग्लिश क्या होगा? दिस इज व्हाट। मैंने क्या कहा? दिस इज व्हाट। अक्सर हम लोग ऐसा बोलते हैं, यही तो मैं कहना चाहता था, यही तो वो पूछ रही थी, यही तो उसने पूछना चाहा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लगाएंगे? दिस इज व्हाट। क्या लगाएंगे? दिस इज व्हाट। चलिए इस चीज को हम लोग रूल के हिसाब से समझ लेते हैं कि कैसे इसे हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिस इज व्हाट लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग सेंटेंस ऐड करेंगे, फिर सेंटेंस लिखेंगे या बनाएंगे।
बोलने के दौरान में सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, लिखने के दौरान हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इस चीज़ को यानी दिस इज व्हाट को सेंटेंसेस के हिसाब से या सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग अब एग्जाम्पल्स के ज़रिए से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का आज का सबसे पहला सेंटेंस क्या है, यही तो मैं कहना चाह रहा था, या फिर यूं कह ले यही तो मैं कहना चाहता था। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो कहने का मतलब क्या है, यही तो का इंग्लिश क्या होता है, दिस इज व्हाट। यही तो वो पूछना चाह रही थी या यही तो वो पूछना चाहती थी, दिस इज व्हाट शी वांटेड टू आस्क। क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट शी वांटेड टू आस्क। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। यही तो मैं दिखाना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। यही तो मैं तुम्हें या फिर किसी को या फिर यही तो मैं दिखाना चाह रहा था। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो। तो चलिए हम लोगों ने आज का ये तीसरा फ्रेज क्या रहा, यही तो। यही तो का इंग्लिश क्या होता है, दिस इज व्हाट। इसके लिए हम लोगों ने 3 वो एग्जाम्पल देखे कि यही तो मैं कहना चाहता था, यही तो मैं दिखाना चाहता था, यही तो वो पूछना चाहता था, यानी दिस इज व्हाट शी वांटेड टू आस्क, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। तो ये हम लोगों ने आज के तीसरे इंपॉर्टेंट फ्रेज को हम लोग बेहतर से बेहतर सीख लिए। अब हम लोग इस वीडियो सेशन के सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज को सीखेंगे। हमारा सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, हर बात को हंसकर टाल देना। मैंने क्या कहा, हर बात को हंसकर टाल देना। ऐसा अक्सर होता होगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में देखें या फिर दोस्तों के बीच में देखते हैं कि उसने मेरी बात को हंसकर टाल दिया, बुरा नहीं माना, मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की लेकिन उस बात को उसने हंसकर टाल दिया। तो ऐसे केस के लिए जब भी ऐसी सेंटेंसेस आए या ऐसी फ्रेज आए तो उसके लिए जो इंग्लिश होगा वो क्या होगा, पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। मैंने क्या कहा, पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग, यानी हर बात को हंसकर टाल देना। तो चलिए हम लोग अब इस फ्रेज को यानी हर बात को हंसकर टाल देना को हम लोग रूल के हिसाब से इसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले क्या होगा और इसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम लोग लगाएंगे हर बात को हंसकर टाल देने का इंग्लिश, यानी कि पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तो चलिए अब हम लोग इसे सेंटेंसेस के जरिए यानी कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसे बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आज का ये जो सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट फ्रेज क्या है, हर बात को हंसकर टाल देना, इसके लिए इंग्लिश क्या है, जिसके लिए फ्रेज क्या है, यानी इंग्लिश इसकी क्या है, पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तो हम लोग इसे अब सेंटेंसेस के जरिए समझ लेते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, वह हर बात को हंसकर क्यों टाल देता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, मैंने क्या कहा कि वह हर बात को हंसकर क्यों टाल देता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, व्हाई डज ही पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। उसने हर बात को हंसकर क्यों टाला, Why did he put off everything by laughing? मुझे पता है कि वो हर बात को हंसकर टाल देगा। इसके लिए इंग्लिश क्या होगा, I know he will put off everything by laughing। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट फ्रेज को सीखा। द फर्स्ट वन इज व्हाट, किसी को इतनी बड़ी हैरत से देखना। दूसरा, जब किसी चीज़ का कंडीशन और ख़राब होते जाना है तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने सीखा। तीसरा, यही तो। और चौथा, हर बात को हंसकर टाल देना। यानी इन सभी के लिए हम लोगों ने इंग्लिश फ्रेजेस सीखा। सबसे पहला, किसी को इतनी बड़ी हैरत से देखने का इंग्लिश क्या होता है, लुक एट समवन सो अमेजिंगली। दूसरा, कि कंडीशन जब ख़राब हो जाता है तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लगाते हैं, गेट वर्ड्स। और तीसरा, यही तो, इसका इंग्लिश क्या होता है, दिस इज व्हाट। और चौथी और आखिरी, हर बात को हंसकर टाल देना का इंग्लिश क्या होता है, पुट ऑफ एवरीथिंग बाय लाफिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।